हैं ग्वाले वो है महरनिया, हम हैं ग्वाले वो है महरनिया। दुल्हनिया बिना रह नहीं जाए, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए महाराज सुदामा जी का ध्यान भंग हो रहा है। तब भगवान कहते हैं कि ध्यान तो वो होता है कि बगल से अगर बारात भी निकल जाए तो महाराज ध्यान भंग ना हो। कैसी भक्ति है तुम्हारी। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। तब सुदामा जी भगवान की स्तुति करने लगे। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, गिरधर मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर, कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। राजीव लोचन अतीव सुंदर, राजीव लोचन अतीव सुंदर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। नमे मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। दीन जनों की आस तुम्ही हो, नित जनों की आस तुम्ही हो। भक्तों का विश्वास तुम्ही हो, भक्तों का विश्वास तुम्ही हो। योगी साधक आराधक के, जो भी साधक आराधक के। अंतर का आभास तुम्ही हो, अंतर का आभास तुम्ही हो। है सृष्टि सारी तुम्ही पे निर्भर, है सृष्टि सारी तुम्ही पे निर्भर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। भजो रे मन हरि हरि माधव मुरारी, भजो रे मन हरि हरि माधव मुरारी। भजो रे मन हरि हरि माधव मुरारी, भजो रे मन हरि हरि माधव मुरारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान की स्तुति की। भगवान ने सुदामा को अपनी योग माया के उठा करके और द्वारका के समीप में रख दिया। सुदामा कहते हैं, अरे मैं तो द्वारका आ गया। अगर मुझको पता होता कि द्वारका इतनी पास में है तो मैं रोज दर्शन करने के लिए आता।
द्वार में पहुंचते हैं, द्वारपाल मिलते हैं और द्वारपालों से सुदामा ने कहा कि जाओ अंदर जाकर के कह दो कि तुम्हारा सुदामा आया है। द्वारपाल अंदर जाता है और भगवान से क्या कहता है, शेष पगा न झगा तन में प्रभु, शेष पगा न झगा तन में प्रभु, जान को आए कसो की ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाही पाही की नहीं मां, द्वार खड़ो दुज दुर्बल रहो चकिसो बस धो अभीरा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधा। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, भगवान गिरते पड़ते हुए आ रहे, क्योंकि सुदामा नंगे पांव आए थे, इसलिए भगवान भी नंगे पांव जा रहे। कहीं दुपट्टा गिरा, कहीं मुकुट गिरा, दौड़ते जा रहे। सुदामा, ओ सुदामा, रास्ते में सुदामा मिल गए। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, डरे कह सुदामा करीब आ गया है, डरे कह सुदामा करीब आ गया है। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलन सखावत नसीब गया है, मिलन सखावत नसीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा
हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा मिटाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले वहाँ के बिहारी लाल की। सुदामा को रथ पर बिठा करके भगवान ले गए और सुदामा का स्वागत किया गया। सुदामा का स्वागत किया गया है। देखो बच्चे शोर न करें। सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और भगवान सुदामा के पैर धुलने के लिए आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। भगवान ने अपने नैनों के जल से सुदामा के पैरों को धुला। पैरों में कांटे लगे हुए, भगवान पैरों से कांटों को निकाल रहे। सुदामा की इतनी दीन दशा देख करके भगवान रोने लगे। सुदामा को स्नान कराया गया। नेरे मल नीर बेप्रे पहंडारे, मल मल काया कांति निखार। भरे भरे दूध करा बेस्नान, मुख मंडल भया चंद्र समान। दूध दही घृत शक्कर मधु से, निजे स्नान करा। सुदामा जी सूर्य के समान चमकने लगे। सुदामा के पास चावल की पोटली है, उसको छिपा रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं।
सुदामा चावल की पोटली को छिपा रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, वहाँ स्थान क्या पाएंगे मेरे चावल चार, पगला सोच रहा। त्रिभुवन की जहाँ संस्था अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, वहाँ स्थान क्या पाएंगे मेरे चावल चार, पगला सोच रहा, किलाज का मारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी की है धाम, नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी का है धाम, वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम, पगला सोच रहा, लाज कमारा सोच रहा। क्या सोचेंगी रानियाँ, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियाँ, क्या सोचेंगे दास, सहन करना होगा किस किस का उपहास, पगला सोच रहा, लाज का मारा सोच रहा। सिरहानी धर पोटली चावल रहा छुपाए, सिरहानी धर पोटली चावल रहा छुपाए, त्रिभुवनपति को भेंट जहाँ देने में सकुचाए। महाराज सकचा रहा है, मैले कुचैले वस्त्र में चावल रखे हुए हैं। भगवान ने कहा, सुदामा घर से आए हो, शादी की है कि नहीं की है? बोले हाँ की है। पत्नी का क्या नाम है? बोले सुशीला नाम है। भगवान ने कहा, तो भाभी ने कुछ रखा तो होगा। सुदामा चावल की पोटली को नहीं दे रहे। भगवान ने चावल की पोटली को छीन लिया। कहते हैं, सुदामा तू तो जन्म का चोर है। पोटली को हाथ में ले लिया, एक मुट्ठी चावल खाए, सारी संपदा दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, रुक्मणी ने पकड़ लिया कि अब सारी संपदा तो दे दी, क्या खुद भिखारी हो जाओगे? इस प्रकार से सुदामा वहां रहे। कुछ दिन घर को गए। यहाँ भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि जाओ सुदामा का घर बना दो। सुदामा विश्वकर्मा जी गए। सुदामा की पत्नी ने कहा, मेरा नहीं, सबका घर बनाओ। इसी प्रकार से विश्वकर्मा जी ने सुदामापुरी का निर्माण कर दिया, जो वृंदापुरी के नाम से जानी जाती है। घर में सुदामा जाते हैं, रास्ते में देखते हैं कि जो हमारा घर था वो कहाँ गया। इस प्रकार से सुदामा जी घर में गए। सुदामा जी की पत्नी को सुदामा पहचान नहीं पा रहे हैं। महाराज यहाँ एक ब्राह्मण बालक को भगवान अर्जुन के साथ लेकर आए। यहाँ यदुवंशियों को श्राप मिला। एक समय सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और ऋषियों के पास पहुंच गया। कहा, ऋषियों ये बताओ, इसके पेट में है क्या? पुत्र है कि पुत्री?
तब ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ, इसके पेट से मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। जब यह बात वसुदेव वृष्णि वंशियों को पता चले, तब देखा तो वास्तव में उसके पेट में मूसल ही था। मूसल को कुचलवा करके समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ा टुकड़ा था जिसको मछली निगल गई, जिसको जरा नाम के व्याध ने अपने बाण पर लगा दिया। दत्तात्रेय के 24 अवतारों की कथा आती है। यहाँ भगवान ने हंस रूप धारण किया है और उद्धव जी को उपदेश दिया है। अब भगवान कृष्ण ने देखा कि बड़े बड़े अपशगुन होने लगे हैं। तब भगवान ने कहा प्रवास क्षेत्र में चलते हैं। सभी लोग प्रवास क्षेत्र में गए। वहां एररा नाम की घास, एररा नाम की मदरा पीली। और मदरा में उन्मत्त होकर के सभी ग्वाल बाल एक दूसरे से लड़ने लगे। उसी को घास को अस्त्र बना करके एक दूसरे पर मारने लगे और एक दूसरे का अंत करने लगे। भगवान बलराम ने योग के द्वारा जल में अपने शरीर को छोड़ दिया। अब भगवान के गोलोक जाने की बारी आई। भगवान दाहिनी जांघ पर अपना पैर रख करके बैठे हैं। उसी समय भगवान का तालु चमक रहा है। जरा नाम के व्याध ने बाण छोड़ा और भगवान के पैर में लगा। वह जाकर देखता है कि चतुर्भुज रूप कौन है, मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान ने कहा तूने मेरे मन का काम किया है, तुझे स्वर्ग मिलेगा। भगवान अपने परम धाम को गए और तारक से कह दिया जाओ, द्वारकापुरी में कोई नहीं रहेगा। जब मैं चला जाऊंगा तो द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। तब तारक ने यही कहा। अर्जुन द्वारका से सभी को निकाल के ले आए। कलयुग के राज धर्मों का वर्णन किया गया है। 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। अब भगवान का 24वां अवतार संबल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ने सब कथा सुनाई। उसके बाद अब कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए तुम ओम के नाम का उच्चारण करो। उसी समय तक्षक एक ब्राह्मण की टोकरी में फूल में बैठ करके आ गया और जहां परीक्षित बैठे थे वहां पहुंच गया। उस समय योग के द्वारा परीक्षित ने अपने मन को भगवान में लगा दिया। तक्षक ने डसा और देखते ही देखते परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। महाराज जन्मजय ने सर्वयज्ञ किया, सभी सर्व यज्ञ कुंड में गिरने लगे, लेकिन तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन में लिपट गया, वो नहीं आया। तब ब्राह्मणों ने आकर्षण के मंत्रों को के द्वारा इंद्र को सिंहासन सहित खींच लिया। और तब ब्रह्मा ने कहा अब ऐसा ना करें, यज्ञ बंद कर दिया गया। देखो, भागवत कथा का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए एक श्लोक हम बोल रहे हैं, उसको सभी लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, सभी बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। इस श्लोक का उच्चारण करने से श्रीमद् भागवत के समस्त श्लोकों के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से सुखदेव जी वहां से चले गए।
वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा भूल रहे थे वन में, तन को बैठे थे वन में। हम भूल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, ओ प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। काला अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्द कराने वाले, ओ प्रभु के दर्द कराने वाले।